मे बी यू आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन ये सच भी हो सकता है। अगर तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा है कि तुम्हारा दिमाग रिजिड है, किसी भी आइडिया को लेकर के तुम बैठ जाते हो, तुम ऐसा मानने लगते हो कि कैपिटलिज्म ही इस दुनिया को आगे लेकर के जाएगा, कम्युनिज्म ही इस दुनिया को लेकर के आगे जाएगा, नहीं मेरी बातें ही सच है, मेरी बात ही सच हो सकती है, ऐसा ये मोदी जी ने किया, ऐसा ये राहुल गांधी ने कहा। अगर तुम्हारे आइडियाज कुछ इस तरीके से हैं तो तुम मे भी प्रोपेगेंडा के शिकार हो। जो इंसान इस बात को समझता है वो लाइफ में आगे जाता है। तुम अगर ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ऐसे आंख बंद करके फॉलो करते हो तो शायद तुम प्रोपेगेंडा के शिकार हो सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग अपने आइडियाज़ को ही नहीं समझते हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को ही नहीं जानते, जिन्होंने इंटरनेट से अपनी आइडेंटिटी को उठाया है, वो अल्फा बॉयज़ हों या सिग्मा बॉयज़ हों या ब्लाइंड फॉलोअर्स हो। सो आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर विक्टिम ऑफ प्रोपेगेंडा। ये लोग प्रोपेगेंडा के विक्टिम हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता है। प्रोपेगेंडा एक ऐसा इलीट ब्रेन वॉश का तरीका है जिसमें विक्टिम को पता ही नहीं चलने दिया जाता है कि वो विक्टिम है। इसी को कहा जाता है प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ही तुम्हें कर सकते हैं, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स ही भी तुम्हें प्रोपेगेंडा का शिकार तुम्हें बना दें। तुम्हारे आइडियाज़ क्या हैं तुम्हें खुद को नहीं पता है, तुम्हें करना क्या लाइफ में तुम्हें खुद को नहीं पता है। तुम ऑलरेडी 20-25 ईयर ओल्ड के हो चुके हो और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शून्य है। एक जानवर से भी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम है। एक जानवर भी 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकता है उसे शिकार पे जाना है या नहीं जाना है, राइट? उसे रिप्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, एक जानवर भी डिसाइड कर सकता है। लेकिन तुम प्रोपेगेंडा का शिकार हो, इसी वजह से तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हो, तुम क्रिएटिव नहीं हो पाते हो, तुम 4 पैसा कमा नहीं पाते हो, तुम डीपली सोच नहीं पाते हो। ये सारे लक्षण है प्रोपेगेंडा के। प्रोपेगेंडा का ये हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कन्विंस कर दें कि तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कन्विंस कर दें कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मे भी तुम खुद को कन्विंस कर दो कि मैं पावरफुल नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान खुद को पावरफुल बना सकता है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी पढ़ना। डेविड गॉगिंस की बचपन में ग्रेपिंग हुई है, राइट, बुलिंग हुई है, ट्रॉमा है, इनके माता पिता ने इनके ऊपर चीट किया, इन्हें छोड़ दिया, इनके गर्लफ्रेंड ने इनके ऊपर चीट किया। स्टिल डेविड गॉगिंस मैनेज करते अपने ट्रॉमा को हील करने में। ट्रॉमा किसे कहते हैं? जब हम किसी इंसिडेंट को कोप अप नहीं कर पाते, किसी इंसिडेंट को सॉल्व नहीं कर पाते अपने दिमाग के अंदर, इट्स कॉल्ड ट्रॉमा। तो तुम ट्रॉमेटिक पीपुल हो, तुम प्रोपेगेंडा के शिकार हो। इन सभी को कट करो। हर एक इंसान के अंदर खुद को रिफॉर्म करने की ताकत होती है। एक सुपर ह्यूमन वाली विल पावर को अप्लाई करो। प्रॉब्लम यह है कि कभी तुमने देखा ही नहीं है एक अपने आसपास में रिलेटिबिलिटी जो कि अपने आप को सॉल्व कर रहा है। इंसान अपने आप को नीचे से गिर करके उठा करके बना रहा है। तुमने ऐसा एग्जाम्पल अपने फैमिली में देखा ही नहीं है। दैट्स वाई तुम हमेशा डाउन डाउन फील करते हो और इसीलिए तुम प्रोपेगेंडा के शिकार आसानी से हो जाते हो। देखो, तुमने देखा होगा कि जितने लोग MLM ज्वाइन करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उनमें देखना वो लोग सारे गरीब तबके के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अमीर बनने की चाहत नहीं है, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने की चाहत नहीं है। वो उस प्रोपेगेंडा का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। और ऐसे लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे लोग इजीली उल्लू बन जाते हैं और MLM में चले जाते हैं क्योंकि इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया जाता है और उन्हें लगता है ये इजीली पॉसिबल है। इसीलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते। तो उन जैसे लोगों को प्रोपेगेंडा का शिकार इसलिए बनाना आसान होता है। ना ही उनके माता पिता जी ने कभी क्रिटिकल थिंकिंग की होती है, ना ही जो सोसाइटी में रह रहे होते हो उस सोसाइटी की कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही नहीं होती है। इतनी माइनस में होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तुम्हारे घर में किस इंसान ने आज तक तुमसे बात की है जिद्दू कृष्णमूर्ति की? किस इंसान ने तुमसे बात की है ओशो की? मे बी तुम्हारे ग्रैंडफादर या फादर किए होते तो तुम्हारी आज सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं आम लोगों से 10x होती। और जो इंसान क्रिटिकली सोचता है वो कभी भी किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हो सकता है। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। फ्रेडरिक नीचा कहते हैं, मेरे पीछे उनकी फोटो है, देखो वहां पे। फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं कि इंसान को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए, ईगो के लिए नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ। इंसान अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का मतलब है खुद को जानना, खुद को पहचानना, क्या स्किल सेट है मेरे पास, क्या मेरी USP है, क्या मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, राइट? आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ने तो और ड्रामा खड़ा करके रखा है, खुद को जानो, आत्मा को जानो, आत्मस को जानो। नहीं, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने काम से हम खुद को सॉल्व करते हैं, अपनी पर्सोना को, अपनी साइकी को हम फिक्स करते हैं काम से। जो भी काम तुम चुनो, और काम कैसे कैसे मुझे मानो राइटर बनना है, तो मैं जब लिखता हूँ तो उस चीज से मैं अपने पर्सोना और साइकी को सॉल्व करता हूँ। जैसे तुम्हें कल जाकर कोई इकोनॉमिस्ट बनना है, रिसर्च पेपर लिखना है तुम्हें, तो उसके थ्रू सोसाइटी को देखोगे, उस लेंस के थ्रू सोसाइटी को समझोगे। देखो, मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं एंटी रिलीजियस इंसान हूँ। मैं बस प्रैक्टिकल और रियलिस्ट इंसान हूँ। और तुम्हें भी ये मैं कहूँगा कि अपने लाइफ में आगे जाना है तो रियलिस्ट बनो, रियलिस्टिक आइडियाज को समझो।
जैसे मैकियावेली हमेशा रियलिज्म को सपोर्ट करते आए हैं। मैकियावेली के बारे में पढ़ोगे तो उन्हें बोला जाता है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसके मॉडर्न फादर हैं मैकियावेली। वो क्यों बोला जाता है? मैकियावेली ने सेकुलरिज्म को समझाया। अगर तुम जाकर के डीपली पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस को तो उन्होंने समझाया कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जो पॉलिटिक्स में रियलिटी होती है वो बहुत ब्रूटल है। वहाँ पे कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं होता है, हर कोई पावर का हंगर होता है। द प्रिंस बुक को पढ़ना, वो उनकी एक इलीट राइटिंग है। इलीट मतलब कि जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रोपेगेंडा बहुत नॉर्मल चीज़ है। तुम्हें भी पता है कि दबा के प्रोपेगेंडा चलता है। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें, तुम्हारे माता पिताजी को, सबको प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया। एक वक्त था जब ये बोला जाता था निकोटीन हेल्दी है। तुम्हारे घर में देखना कि बहुत सारे लोग को खैनी खाने की आदत लगी है। कभी सोचते हो कि हमारे से जो पिछले जनरेशन थे, बूमर्स थे, वो क्यों खैनी खाते हैं? राइट, वो क्यों टोबैको को इतने इजीली कंज्यूम कर लेते हैं? गौर से देखना, उनके अंदर अच्छी आदतें भी होगी। वो फास्ट फूड वगैरह को कंज्यूम नहीं करेंगे जल्दी, जो हमारे से पीछे वाले जनरेशन के होंगे, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस दी गई थी फास्ट फूड के बारे में। लेकिन निकोटीन को लेकर के पूरी की पूरी सोसाइटी में भाई ऐसा फैला दिया गया कि निकोटीन दवा की तरह है। तो इस चीज के बारे में समझना, वो क्यों है पता है? वो इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियसली बताया गया था कि तुम्हें दांत में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, तो इसे खाया करो। बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे लोगों को आदत लगवा दी खाने की। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लिटरली भाई 50 से ज़्यादा बूढ़ों से पूछा है कि आपको खाने की कैसे लत लग गई। और उन लोगों में एक आदत देखना कि वो लोग फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करते। तो ये कैसे होता है? प्रोपेगेंडा से होता है। जा करके रिसर्च पेपर पढ़ना। एक वक्त में प्रोपेगेंडा फैला था कि खैनी और सिगरेट को कंज्यूम करना मैनली हुड की निशानी थी, हेल्दी थी। हेल्थ सेक्टर में एक निकोटीन डिपार्टमेंट होता था यूएसए में। ऐसे प्रोपेगेंडा वर्क करता है। प्रोपेगेंडा के तहत इंसान के माइंडसेट को पूरा का पूरा बदला जाता है। ब्राज़ील में एक चीज़ दिखाया गया था कि ब्राज़ील में सिंगल फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसको बहुत सारे शोज में दिखाया गया। राइट, तो उस शो के आने के बाद बहुत सारे फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में बट गया। वैसे ही बॉलीवुड में दिखाया गया कि जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो वीक होते हैं। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो टीचर्स को ऐसे ही देखने लगी। क्यों नहीं भाई, टीचर क्यों नहीं हो सकता टॉल, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ? नहीं, हम थिंकर को ऐसे देखने लगे जैसे थिंकर पतला दुबला आएगा, कोई एजुकेटर पतला दुबला आएगा, चश्मा पहने हुए आएगा। ऐसा क्यों है? क्यों एक थिंकर हंक जैसा नहीं हो सकता है? एक थिंकर क्यों ओवरमैन जैसा नहीं हो सकता है? तो सबकॉन्शियसली प्रोपेगेंडा के शिकार तुम हो, मैं हूँ। सिंपल सी बात है, तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों प्रोपेगेंडा के शिकार है। बचपन से लेकर के जब से तुम बड़े हुए हो इस दुनिया में, यू आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तुम्हें भी नहीं पता लेकिन हो तुम प्रोपेगेंडा के शिकार। ऐसी ऐसी बात। अब प्रोपेगेंडा क्या है? थाली बजाओ तो क्या होगा कि कोरोना वायरस मरेगा। थिंक अबाउट इट, कितने लोगों ने बजाया? और मैं नहीं भाई, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। ये बस एक छोटी सी बात है। कोई भी गवर्नमेंट हो इस दुनिया की, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करना मुश्किल नहीं है। लोग ही गंवार है, लोग ही अनपढ़ है। बुरा लगे चाहे तुम लगे, हम लोग क्या है? हम लोग भाई अंधे में काना राजा है। हमारी भी उतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उस लेवल की, जिस लेवल की होनी चाहिए। उस लेवल की हमारी सोचने की क्षमता नहीं है। हम बस अभी इतना आँख खोल पाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी साथ में सोचो, पढ़ना लिखना सीखो, क्रिटिकली चीज़ों को करना सीखो। ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हम भाई बन गए विश्वगुरु। एंड आई एम नॉट रेंटिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं नहीं हूँ गुस्सा भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मुझे ट्रुथ पता है। दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, ऐसी भी आ जाए कि सारे मतलब इस देश में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी राज करने लगे जो कि बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ऑनेस्ट, बहुत काम कर रही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे ही नहीं तो हमारे हाथ में भाई सोने का कटोरा भी आ जाएगा तो हम उससे भीख ही मांगेंगे। सो इस लेवल की हमारी जो प्रॉब्लम है, इस लेवल की प्रॉब्लम है। और एकदम अगर जाओगे पीछे पीछे हिस्ट्री में, तब समझोगे कि हमारी बहुत डीप ट्रॉमा है और हम दोनों को मिलकर के उसे सॉल्व करना है। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। सुनने में बहुत अजीब लगा हुआ ये वीडियो। आई होप, मैं चाहता हूँ ये वीडियो 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को रीच ही ना हो, ताकि हम लोग आपस में क्वालिटी, जो लोग सोच सकते हैं, डीप थिंकिंग कर सकते हैं, भगवान करे बस ये वीडियो उन्हीं लोग तक जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे होते हैं मोस्ट ऑफ द।